आरोही अपने फेक मैरिज के रिश्ते में धीरे धीरे सच्चा प्यार महसूस करने लगती है। वो खुद सोचती है, ये रिश्ता फेक कैसे हो सकता है जब दिल सच्चा लग रहा हो। अब दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते। राघव डरता है सच्चाई से और आरोही डरती है कि कहीं यह रिश्ता झूठ न निकले। कहानी की शुरुआत होती है आरोही से। वो मिरर के सामने राघव को देखकर बोलती है, काम है आरोही तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि ऐसे तो मैं तुम्हें अपनी मम्मी और दादी के पास नहीं ले जा सकती। आरोही चाहती है कि राघव थोड़ा क्लासी दिखे, क्योंकि वो उसे लेकर अपनी फैमिली से मिलने जा रही है। वो हंसते हुए बोलती है, इसलिए 2.0 वर्जन क्रिएट करना पड़ेगा मिस्टर पतिदेव, सॉरी फेक पतिदेव। अब दोनों की केमिस्ट्री देखकर साफ लगता है कि उनकी फेक मैरिज अब रियल वाइब्स देने वाली है। आरोही की प्लेफुल एनर्जी और राघव की सीरियस पर्सनालिटी एकदम कॉन्ट्रास्ट लेकिन क्यूट। अगले सेंस में राघव घर में है। वो पूछती है, एक्स्ट्रा टॉवल है? आरोही थोड़ा हिचकते हुए देता है, हाँ हाँ है। वो टिपिकल एक्वर्ड हस्बैंड वाइफ वाइब्स हैं, जहाँ दोनों अपने फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हैं। आरोही चाय चढ़ा देता है, फिर बोलता है, वो मैंने टी चढ़ाई थी। आरोही के अंदर कन्फ्यूजन शुरू होता है, क्या राघव सच में उसे पसंद करने लगा है? आरोही खुद सोचता है, लगता है ये मुझे पसंद करने लगती है। वेट, मेरी धड़कन 5G स्पीड से क्यों चल रही है? यहीं से स्टोरी में प्यार हल्की झलक शुरू होती है। आरोही खुद से बात करती है, ये शादी सिर्फ दादी माँ के लिए है और राघव के लिए मेरा फीलिंग्स नो, इट्स ए बिग नो। ये सिर्फ शादी का एक नाटक है। वो खुद को समझाने की कोशिश करती है कि ये सिर्फ एक्ट है, पर दिल कहता है कुछ और। फिर फोन आता है आरोही के मामा का। मामा खुश होकर कहती है, अभी मैंने तुम्हारी मैरिज सर्टिफिकेट और पिक्चर देखी है, सच में बहुत खुश हूँ। आरोही मुस्कुराती है, एक्टिंग करती है जैसे सब परफेक्ट है, लेकिन उसके दिल में गिल्ट और कन्फ्यूजन दोनों चल रहा है। माँ बताती है कि दादी की तबीयत अब ठीक हो रही है और वो बहुत खुश है कि आरोही की शादी हो गई। यही सुनकर आरोही को महसूस होता है कि उसका झूठ किसी को खुशी दे सकती है। अगले सेंस में आरोही शॉक्ड रह जाती है। वो देखती है कि राघव अब पुराने रूप में नहीं है। वो सोचती है, ओ माय गॉड, ये वही आदमी है क्या? कल तक सड़क पर बाबा वाइब्स और आज क्लीन से बॉलीवुड हीरो लग रहा है। उसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन अनबिलीवेबल है। वो कहते हैं, मतलब दाढ़ी और फटे कपड़े के पीछे इतना गुड लुकिंग लड़का छुपा था? उसके अंदर अट्रैक्शन क्लियरली दिखने लगा था। आरोही की मॉम फोन पर बोलती है, बेटा वो तुम्हारा हस्बैंड है क्या? मैं उसे बात कर सकती हूँ? आरोही घबरा जाती है, कॉल काट देती है और एक्टिंग करती है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। फिर राघव बिना शर्ट बाहर आता है। आरोही शर्माती है और राघव कहता है, सॉरी यार, मुझे बिना शर्ट के बाहर नहीं आना चाहिए था, कपड़े गीले हो गए थे। आरोही जल्दी से उसे शर्ट देती है और बोलती है, यही वाला साइज में कपड़ा बड़ा है, ट्राई करो। राघव पहनता है और आरोही मुस्कुराती है और ओ माय गॉड, ये तुम्हें कितना सूट करता है? राघव कहता है, अच्छा मुझे पता है तुम मजाक उड़ा रही हो। आरोही जवाब देती है, मजाक नहीं, सच में तुम पर यह कलर बहुत अच्छा लग रहा है। ये मोमेंट दोनों के बीच के टेंशन को सॉफ्ट बना देता है। फेक मैरिज अब रियल फील मैरिज बन रही है। रात होने लगती है। राघव कहता है, मैं चलता हूँ, कल एयरपोर्ट पर मिलते हैं। आरोही रुकती है, हम दोनों दोस्त हैं, तुम आज यहीं रुक सकते हो। वो दोनों एक कंफर्टेबल साइलेंस में साथ रहते हैं। आरोही उसे कहती है, कल हमारा हस्बैंड वाइफ का नाटक शुरू होने वाला है, तो आज से रिहर्सल कर देते हैं। फिर राघव उसे उसकी खोई हुई रिंग देता है, ये तुम्हारी रिंग सड़क पर मिली थी। आरोही इमोशनल हो जाती है। वो याद करती है कि कैसे कुणाल ने उसी रिंग से उसे प्रपोज किया था और बाद में उसे धोखा दिया। वो कहती है, मेरा प्यार इतना यूजलेस था क्या? राघव धीरे से जवाब देता है,
यूजलेस तुम्हारा प्यार नहीं, वो इंसान था। वो उसे समझाता है कि रिग्रेट्स और कचरा जितना कम हो जिंदगी उतनी आसान होती है। आरोही उसकी बातों में कंफर्ट महसूस करती है। आरोही बोलती है, राघव, मेरे लिए ये रिंग खुशी नहीं है, ये मेरे दर्द का सबूत है। आग लगा दो इस रिंग को। आई डोंट वांट टू सी इट। राघव उस रिंग को जला देता है और फेंक देता है। सिंबॉलिकली उसका पास्ट खत्म हो जाता है। आर्य का दिल थोड़ा हल्का महसूस होता है और व्यूअर्स को यहाँ से पता चलता है कि अब दोनों का बॉन्ड और गहरा होने वाला है। अगले सेंस में ट्विस्ट आता है। कुणाल और उसकी गर्लफ्रेंड काजल फिर से एंट्री लेते हैं। काजल आरोही को देखकर कहती है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़ रहे हो क्या? वो आरोही का मजाक उड़ाती है, कैरेक्टर पर उंगली उठाती है। कुणाल भी एरोगेंट तरीके से बोलता है, तुमसे शादी करना मतलब अपनी इज्जत का पोपट करना। राघव अब चुप नहीं रहता। वो आगे बढ़कर बोलता है, अपने हद में रहो कुणाल, आरोही से माफी मांग वरना पछताओगे। कुणाल हंसता है और राघव उसे थप्पड़ मार देता है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी आती है। सिचुएशन टेंस हो जाती है, लेकिन आरोही पहली बार किसी को अपने लिए स्टैंड लेते हुए देखती है। राघव को बाहर भेज दिया जाता है, पर उसके दिल में आरोही के लिए रेस्पेक्ट और बढ़ जाती है। उसके बाद सेंस बदलता है। एयरलाइन स्टाफ दोनों से माफी मांगती है और कहती है कि उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस क्लास टिकट दी जा रही है। आरोही एक्साइटेड होकर कहती है, ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड, पहली बार बिजनेस क्लास में। राघव मुस्कुराता है क्योंकि उसे असल में अफोर्ड करने की जरूरत नहीं है। वो खुद राघव कपूर है, एक रिच बिजनेसमैन। स्टाफ उसे मिस्टर कपूर कहकर एड्रेस करती है। आरोही को अभी तक ये सच नहीं पता। वो एयरप्लेन में बोलती है, राघव, मेरी लाइफ भी एक प्लेन जैसी है, कभी हाई, कभी लो, कभी टर्बुलेंस। राघव अंदर ही अंदर गिल्ट फील करता है क्योंकि उसका ट्रूथ अब आरोही से छुपा हुआ है। वो बोलने ही वाला होता है, आरोही, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पर आरोही उसकी बात काटती है और हंसकर कहती है, तुम आम इंसान नहीं हो, तुम मेरा लकी चार्म हो। वो कहती है, जब से तुम आए हो मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव हो गया है। राघव मुस्कुराता है, हाफ हैप्पी हाफ इमोशनल। कहानी का एंड बहुत स्वीट नोट पर होता है। आरोही बोलती है, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। राघव हल्की मुस्कान के साथ देखता है। उसे एहसास होता है कि वो आरोही से सच में प्यार करने लगता है।